भारतीय वजारत खारजा की जानिब से बयान सामने आया है कि सिंध-तास मुआहदा पाकिस्तान के साथ भारत ने मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तानियों के जो भी वीज़े थे वो तमाम कैंसिल कर दिए गए हैं। वाघा बॉर्डर बंद करने का भी भारत ने कह दिया है और उसके साथ-साथ जो पाकिस्तानी इस वक्त भारत में मौजूद हैं, उनको भी 48 घंटे दे दिए हैं कि वो भारत छोड़ दें। तो अभी तक की ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है। सुबह से आज इंडियन मीडिया की जानिब से देखने में आ रहा था कि भारत ने पूरा भोंडा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर उठा के लगा दिया था। कोई सबूत नहीं पेश किए गए, उसके बाद भी पाकिस्तान पे इल्ज़ाम जड़ दिया कि जो कुछ भी हुआ है उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। ये उनकी पुरानी आदत है। अच्छा, और ये पहले भी हो चुके हैं इस तरह के वाक़यात। जब बिल क्लिंटन आए हुए थे तब भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था। काफ़ी पुरानी बात हो गई है और इस वक़्त जेडी वेंस मौजूद हैं जो अमेरिका के नायब सदर हैं और मोदी साहब खुद गए हुए थे सऊदी अरेबिया। एमबीएस के साथ उनकी मुलाकात थी। वो वहाँ का दौरा जो है वो मनसूख कर कर भारत वापस आए और फिर ये इकदामात उठाए गए हैं जो कि अभी वजारत खारजा ने बताया है, बयान दिया है इस बारे में। कुछ और भी कार्रवाइयाँ हैं जो भारत की तरफ से एक्सपेक्टेड हैं। जो मेरी ज़ाती राय है कि जैसे पहले एक अटैक किया गया था जिसमें अभिनंदन था और हमने उसको पकड़ लिया था अभिनंदन को, फिर हमने वापस किया था। तो उसी तर्ज का एक अटैक, कैलकुलेटेड कोई अटैक किया जा सकता है और ये अगर किया गया तो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये अटैक किया जा सकता है। इसके अलावा नंबर 2 पॉसिबिलिटी ये है कि ये बीएलए को मज़ीद फंड करेंगे। बीएलए को कोशिश करेंगे कि बीएलए से मज़ीद कार्रवाइयाँ करवाएँ या जो भी इनके शरपसंद अनासर एलिमेंट्स यहाँ मौजूद हैं जिनको भारत फंड कर रहा है, उनको ये मज़ीद फंडिंग देंगे कि वो यहाँ पर कुछ और कार्रवाइयाँ हों। अच्छा, अब ये जो कुछ हुआ है पहलगाम में, तो मैंने अपने सुबह वाले व्लॉग में भी बताया था कि ये अंदरूनी कार्रवाई है और अभी भी मैं आपको यही बात कहूँगा कि ये अंदरूनी कार्रवाई है। रॉ जिसका बजट बहुत ज़्यादा है आईएसआई से, तो रॉ को कुछ पता नहीं था, उनको पता नहीं चला इस बारे में, या इनकी एक बड़ी तादाद में मिलिट्री डिप्लॉय है कश्मीर के अंदर, कोई 7 लाख का नंबर बताया जाता है, उनको भी कुछ पता नहीं लगा वो कहाँ थे, लोग कहाँ ड्यूटी दे रहे थे और वो उस वक्त क्या कर रहे थे। तो ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। अब भारत की तरफ से बयानिया ये बनाया जा रहा था, जो वहां पर गुस्सा दिखाया जा रहा था, स्पेशली जो मीडिया के लोग हैं वो और उनके कुछ पॉलिटिशियंस, उनके कुछ रिटायर्ड जनरल्स, वो कह रहे थे जी आप आजकल, वो उन्होंने इजराइल को बड़ा आइडियल बनाया हुआ है कि आप वो काम करें जो इजराइल कर रहा है फलस्तीन में। तो यार पहली बात यह है कि हमास किसी मुल्क की फौज नहीं है। हमास एक खुद साख्ता तंजीम है जो कि वजूद में आई जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए। पाकिस्तान आर्मी को आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते। पाकिस्तान आर्मी एक मुल्क की फौज है जिसको पूरे मुल्क की बैकिंग हासिल है और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल बैकिंग भी हासिल है। न्यूक्लियर स्टेट हम भी हैं और आप भी हैं, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे बना हुआ एक ही मुल्क है, वो है भारत। तो भारत को चाहिए कोई भी कदम उठाने से पहले ये सोच ले कि मुसलमान ममालिक तो बहुत हैं दुनिया में, खुदा ना खास्ता अगर न्यूक्लियर पे भी जाएंगे तो दोनों तरफ ही मैदान बन जाएगा और वो जो फिर इमर्जिंग इकोनॉमी है ना, अगर मैं सादे अल्फाजों में बोलूं, वो फिर तेल लेने चली जाएगी। क्योंकि अगर बात होगी भारत की या अगर बात होगी जंग की, तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपनी फौज के साथ खड़ा हुआ है। जो भी इंटरनल इश्यूज हो, जिस तरह के भी हो, पॉलिटिकल इश्यूज हो, हर पॉलिटिशियन पाक फौज के साथ खड़ा हो जाएगा और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक खड़े रहेंगे। तो ये जो एडवेंचर की उनको मशवरे दिए जा रहे हैं बैठकर कि जी ऐसा कर दें और आप इजराइल को देखें, इजराइल ने क्या कर दिया फलस्तीन के साथ, तो ये बचकाना बातें छोड़ो, बंद करो बचकाना बातें और ट्रांसपेरेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इसमें पाकिस्तान का हाथ कहीं से नहीं है। जब भी कोई मुल्क अपनी जो वहां के लोकल्स हो उनके हुकूक रोकता है या कोशिश करता है उनको दबाने की, तो अंदर से ही इस तरह की रिटेलिएशन सामने आती है। कल को शायद तुम्हें यही चीजें नागालैंड में, यही चीजें मणिपुर में भी फेस करनी पड़ जाएं, तो वहां भी तुम फिर पाकिस्तान पे इल्जाम लगाओगे, जबकि वो तुम लोगों के करतूत हैं जो तुम लोग करते आ रहे हो अपने लोगों के साथ। जिस तरह तुम उनको दबा रहे हो, जो मजालिम तुम उनके ऊपर कर रहे हो, नफरतें फैला रहे हो, मजहबी बुनियादों पर लोगों को मार रहे हो। अब यहाँ पर एक कमेंट आना शुरू होगा कि यार ये जो हुआ वो भी मजहबी बुनियाद के ऊपर हुआ। तो जब आप मजहबी बुनियाद पे दबाएंगे ना, तो फिर उसके बाद इसी तरह का रिएक्शन आएगा। अगर ये ठीक कर लें चीजें अपनी इंटरनल, जो लोग हैं उनको उनके हुकूक देना शुरू कर दें, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की कार्रवाइयां हों। मगर ये जो पूरा खित्ता है ना, इसके अंदर शायद ये एक जहनी फतूर है
कि लोगों को दबाकर हुकूमत करनी है। तो भाई फिर अगर आपने दबाना है तो फिर आप तैयार हो जाएं इसी तरीके के रिएक्शंस देखने के लिए भी। अच्छा, अब मैं मुखातिब होता हूं जो भारतीय आम लोग हैं उनसे। तो देखिए, ये टाइमिंग ऐसी है जब जेडी वेंस मौजूद है और हम देख रहे हैं कि सऊदीया के साथ भारत ट्रेड पर बात कर रहा है और हज के कोटे को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ये टाइमिंग पाकिस्तान के लिए चूज करने वाली नहीं है भाई। ये पाकिस्तान इस वक्त कार्रवाई नहीं करता। अगर तो पाकिस्तान की तरफ से करनी भी होती तो पाकिस्तान में बीएलए ने कार्रवाई की जिसके अंदर पूरी ट्रेन हाईजैक हुई। उसमें हमारी तरफ से भी भारत का नाम लिया जा रहा था, लेकिन भारत ने उस हादसे को कंडेम करने के बजाय वहां पर बीएलए वालों को अपने चैनल्स पे लाके बिठाया और बीएलए वालों को बताया दुनिया को कि जी बीएलए वाले जो हैं वो फ्रीडम फाइटर हैं। तो जब अपने मुल्क में फ्रीडम फाइटर, जो असली फ्रीडम फाइटर हैं, वो निकलकर जब आते हैं तो पूरा इल्जाम पाकिस्तान पे जड़ देते हैं और दूसरों के लोग जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के बारे में कहते हैं जी पाकिस्तान दहशतगर्दों का एपिसेंटर है। तो अभी जो आगे आने वाले टाइम में आपके पास मणिपुर और नागालैंड से लोग निकलेंगे, वो कौन सा एपिसेंटर है भारत के अंदर ये भी बता दें, क्योंकि इतना कंट्रोल किया हुआ है भारत ने अपने मीडिया को कि वो यहाँ पर इन स्टेट्स पे रोशनी ही नहीं डाली जाती कि वहां पे हो क्या रहा है और सब ये बताया जाता है सब अच्छा है। जो मैंने सुबह के ब्लॉग में भी बात की थी ना कि मोदी सरकार इस वक्त बहुत सारे प्रेशर्स फेस कर रही है, क्योंकि अब मोदी साहब का इन दी एंड जाने का टाइम करीब आ रहा है। 2 साल 3 साल जो भी 4 साल उनके बाकी होंगे, लेकिन इसके बाद तो एट द एंड जाना ही है। तो बीजेपी का, तो मोदी साहब के जाने के बाद जो बीजेपी का असली चेहरा नजर आएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनको आगे सवालात के जवाब देना। तो इनके पास एक ये हरबा बचता है कि बस पाकिस्तान एक ऐसी कार्रवाई करो और पाकिस्तान का नाम जोड़ो और पूरी भारतीय जनता को इकट्ठा कर जितनी भी इंडियन पब्लिक है उनको ये बताओ कि जी देखें पाकिस्तान ने क्या कर दिया। यार पाकिस्तान ने क्या कर दिया? पाकिस्तान का तो इसके अंदर कोई रोल ही नहीं बनता। आपकी रॉ जिसका बजट कई गुना ज्यादा है आईएसआई से, अगर उसको कुछ पता ही नहीं चलता तो भाई फिर क्या क्या कहोगे आप? ये आईएसआई की कामयाबी है? आप इसको ऐसे एक्सेप्ट करते हैं या आप इस चीज को फिर एक्सेप्ट करें कि फिर तो पाकिस्तानी मिलिट्री बहुत जबरदस्त है, बड़ी केपेबल है? अगर उन्होंने इस तरह का कोई इंसिडेंट करा दिया आपके साथ, आपके इलाके में, और फिर जो आपने वो इतनी फौज पाली हुई है उनको तो आप फारिग कर दें, छुट्टी करें उनकी। क्या जरूरत है? जब आपको कुछ पता ही नहीं चलना, जब आपने कुछ देखना ही नहीं है, उनकी छुट्टी कर दीजिए। तो ये बचकाना स्टेटमेंट्स और बेवकूफाना बातें करना बंद करें और अगर कोई प्रूफ्स हो तो उन प्रूफ्स को शेयर कीजिए, बात कीजिए, क्योंकि इन दी एंड जो भी चीज सॉल्व होगी वो बात करने से ही हल होगी। और इस खित्ते में तब तक अमन नहीं आएगा जब तक भारत और पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों की फौजें स्ट्रांग हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि भारत की फौज हमसे बड़ी है, लेकिन एक जज्बा जो पैदा हो जाता है ना पाकिस्तान के अंदर किसी भी और मुल्क के हमले का सुनकर, उसके अंदर इंक्लूडेड भारत, वो जज्बा ऐसा है कि फिर उसके अंदर बड़ी छोटी फौज कुछ नहीं देखी जाएगी। यहां से बच्चा बच्चा लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। और फिर जो मैंने अभी पहले भी बात की थी कि एक ही मुल्क है दुनिया में जो हिंदुत्व पे चल रहा है, जो हिंदू मजहब पर चल रहा है, हिंदुत्व पे जो आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये हिंदू मजहब का मुल्क है, वो भारत है। तो अगर उसको भी खत्म करवा लोगे तो फिर कहां जाओगे भाई? और किस जोन में बैठे हुए हो? इसराइल और फलस्तीन की मिसालें दे दे के। फलस्तीन का और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, और वहां पर जो तंजीमें बनी है उनका और पाकिस्तान आर्मी का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान आर्मी बहुत स्ट्रांग है, तुम लोगों को पहले भी जवाब मिला है। अगर अब भी कोई एडवेंचर करोगे तो वो अभिनंदन की तरह और मजीद जवाब मिल जाएंगे। तो ऐसे इश्यूज पे नफरत फैलाना बंद कीजिए और इनको संजीदगी के साथ हल कीजिए। जो भी आप डिसीजंस लिए हैं अभी आपने या आप मजीद लेने वाले हैं, उनके ऊपर भी जरा गौर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा यह ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।